हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज इस ट्वेल्व में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौष मास कथा अध्याय 7। पौष मास का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। यह महीना देवताओं को प्रिय तथा धर्म, दान, जप, तप और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मास माना गया है। इस मास में कही जाने वाली कथाएं सुनने वाले के पापों का नाश कर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती है। अध्याय 7 में एक अत्यंत हृदय स्पर्शी कथा आती है जो भक्ति, सेवा, त्याग और ईश्वर की कृपा का महत्व समझाती है। कथा साधु, सेवक और ईश्वर की कृपा। एक समय की बात है, एक गांव में वृद्ध साधु महाराज रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और भक्तिमान थे। उनका जीवन केवल जप, तप, सेवा और लोगों को मार्गदर्शन देने में ही बीतता था। साधु महाराज का शरीर वृद्ध था, लेकिन आत्मा अत्यंत तेजस्वी और ऊर्जावान। वे रोज प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करते, उसके बाद ध्यान, पूजा और प्रभु का नाम जप करते। उसी गांव में एक युवा सेवक धवल रहता था। वह बचपन से ही साधु महाराज की सेवा करता आया था। उसका मन निर्मल, वाणी मधुर और व्यवहार सौम्य था। साधु महाराज जब कभी कहीं जाते तो धवल उनके साथ रहता। पानी लाना, भोजन बनाना, आश्रम की सफाई करना, यात्रियों की सहायता करना, वह सब कार्य प्रेम से करता था। समय बीतता गया और पौष मास आ गया। इस महीने साधु महाराज विशेष रूप से अधिक तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने धवल से कहा, बेटा, पौष मास आरंभ हो गया है। यह अत्यंत पावन समय है। इस मास में जो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं और सेवा करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम दोनों को भी अधिक साधना करनी चाहिए। धवल हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपका आदेश पालन करने के लिए सदैव तैयार हूँ। जो कहे वही करूँगा। एक दिन साधु महाराज ने धवल को बुलाया और कहा, बेटा, मैं 3 दिनों तक व्रत और उपवास करूँगा। इस दौरान मुझे कोई बाधा न आए। तुम केवल मेरी देखभाल करना, लेकिन इस आराम में कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ पाए, क्योंकि साधना में विघ्न पड़ सकता है। धवल ने यह कार्य बड़े मन से स्वीकार कर लिया। अगले दिन साधु महाराज अपनी तपस्या में बैठ गए। पहला दिन सामान्य रूप से बीत गया। दूसरे दिन दोपहर के समय अचानक बारिश होने लगी और मौसम संयमित हो गया। धवल आश्रम के बाहर खड़ा पहरा दे रहा था कि तभी एक वृद्ध स्त्री बारिश में भीगती हुई आश्रम के द्वार पर पहुंची। उसके वस्त्र गीले थे, शरीर कांप रहा था और आवाज धीमी थी। बेटा, मुझे आश्रय दे दो। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बारिश रुकने तक मुझे बस यहाँ बैठने दो। धवल द्विधा में पड़ गया। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा था कि किसी को अंदर नहीं आने देना है, लेकिन सामने खड़ी वृद्धा अत्यंत कमजोर और थकी हुई थी। धवल ने विनम्रता से कहा, माता, मैं आपकी स्थिति समझता हूँ, लेकिन वर्तमान में आश्रम का द्वार बंद है। कृपया आप इस छप्पर के नीचे बैठ जाएं। मैं आपको कपड़ा और गर्म पानी देता हूँ। धवल ने तुरंत अंदर से सूखा वस्त्र और गर्म पानी लाकर वृद्ध को दिया। वृद्धा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हें अवश्य फल देंगे। तुम्हारा यह छोटा सा उपकार मेरे लिए जीवन दान है। धीरे धीरे बारिश थम गई और वृद्धा आगे बढ़ गई। धवल ने सोचा, मैंने किसी को अंदर नहीं आने दिया। गुरुदेव का आदेश भी माना और वृद्धा की सहायता भी की। शायद यही समय था। तीसरे दिन साधु महाराज अपनी तपस्या से बाहर आए। उनके चेहरे पर तेज था, परंतु धवल के पास आकर बोले, बेटा धवल,
क्या तपस्या के दौरान कोई आश्रम में आया था? धवल ने ईमानदारी से पूरी बात बता दी। कैसे एक वृद्ध बारिश में भीग कर आई थी, कैसे उसने अंदर आने का आग्रह किया, लेकिन उसने तो केवल बाहर बैठाकर उसकी सहायता की। धवल बोला, गुरुदेव, मैं आपका आदेश नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसे आश्रम में प्रवेश नहीं दिया, पर उसका शरीर कांप रहा था, इसलिए उसे कपड़ा और पानी दे दिया। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, धवल, क्या तुम जानते हो वह वृद्धा कौन थी? धवल बोला, नहीं गुरुदेव, वह एक साधारण वृद्धा थी। साधु बोले, नहीं बेटा, वह वृद्धा स्वयं भगवती अन्नपूर्णा थी, जो हमारी परीक्षा लेने आई थी। ईश्वर सदैव यही देखते हैं कि व्यक्ति नियम का पालन करते हुए करुणा भी रखता है या नहीं। धवल यह सुनकर चकित रह गया। उसके नेत्र में आंसू बहने लगे। साधु महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, धवल, तुम्हारी सेवा, विनम्रता और करुणा से देवता भी प्रसन्न हो गए हैं। आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जीवन में कभी दुख, अभाव और दुर्भाग्य तुम्हारे पास नहीं आएगा। पौष मास में की गई सेवा 3 गुना फल देती है। अब आइए जानते हैं पौष मास का महत्व। इसके बाद साधु महाराज ने गांव वालों को बुलाया और पौष मास का महत्व बताते हुए कहा, पौष मास दान का मास है। इस महीने में दिया गया अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी और कंबल सब असीम पुण्य देते हैं। पौष मास जप और ध्यान का मास है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन से नकारात्मकता हट जाती है। करुणा और सेवा सर्वोच्च धर्म है। साधु बोले, केवल पूजा करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, सेवा और करुणा से उनका हृदय पिघलता है। पौष मास पवित्रता और तप का मास है। इस महीने में नियम, संयम और सात्विक आहार का पालन करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। पौष मास कथा अध्याय 7 सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है, मन की अशांति दूर होती है, संतान, धन और आरोग्य की वृद्धि होती है, परिवार में एकता और शांति बनी रहती है और भगवान की कृपा सदैव भक्त के साथ रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।